तीन राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर पूंछ में जश्न, विशाल भंडारे का आयोजन। तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत के बाद देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच खुशी का माहौल है। इसी क्रम में पूंछ में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार जश्न मनाया जा रहा। इसी उपलक्ष्य में आज पूंछ में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा उनके साथियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयाँ बांटी, ढोल नगाड़ों के साथ जीत का उत्सव मनाया और पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि यह जीत देश की जनता के विश्वास और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों की जीत है। भंडारे में स्थानीय नागरिकों, भाजपा कार्यकर्ताओं, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पूरे क्षेत्र में उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला। देखिए, आज जो है भाजपा की तरफ से एक जश्न मनाया गया है। जश्न इसलिए मनाया गया है कि पश्चिम बंगाल में पिछली 15 साल से ममता बनर्जी की जो सरकार थी, उसको कहीं ना कहीं असफलता हासिल हुई है। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये जीत अगर मैं देखी जाए तो भाजपा की जीत नहीं है, ये हमारी समस्त नारी जाति की जीत है। जैसे कि आपको याद होगा कि डॉक्टर देबूनाथ के साथ क्या अभद्र व्यवहार किया गया था। जब उनके साथ एक गलत घटना घटी थी तो हमारी संस्था इंसानियत जिंदाबाद की तरफ से एक कैंडल मार्च निकाला गया था श्रद्धांजलि के रूप में। लेकिन कैंडल मार्च निकालना, ही श्रद्धांजलि देना, ये किसी मसले का हल नहीं है। डॉक्टर देबूनाथ की मां ने जो है बहुत संघर्ष किया अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, और ममता बनर्जी एक स्त्री होने के नाते उसने उस मां की पुकार नहीं सुनी, उसने डॉक्टर देबूनाथ के बारे में नहीं सुना। एक औरत थी, एक औरत का दर्द समझ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद अगर उसने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता या जो मुजरिम थे उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज ममता बनर्जी को ये मुंह की नहीं खानी पड़ती। दूसरा नंबर है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ठीक है, हम भाजपा की तरफ से आप समझ लें, यहाँ समस्त नारी जाति की तरफ से हम इस जीत के जश्न में हम जो शामिल हुए हैं, क्योंकि आज हमारी उस बहन को जो न्याय मिला है, क्योंकि उनकी माँ ने संकल्प लिया था कि जब वो इस किसी राजनीतिक पार्टी में आएंगी, जीतेंगी, तो वो सबसे पहले जो है अपनी बेटी का लिए जो है संघर्ष करेंगी, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। और दूसरा, जितनी भी महिलाएं वहाँ पे हैं, उन महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है वहाँ पे, उसके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करेंगी। मैम बताएं, 1 साल हो गया ऑपरेशन शुरू हुए, इसके बारे में क्या करें? 1 साल ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे परिवार, हमारे बहन भाई गए हैं, भले ही वो हमारे परिवार के नहीं थे, लेकिन मैं अपने पुंछ को अपना परिवार मानती हूँ। भले ही हम एक ही घर में नहीं रहते, लेकिन वो उन घरों के नहीं गए, वो हमारे बहन भाई गए। ये एक बहुत दुखद चीज़ थी, बहुत दुखद बात थी। ये चीज़ हम भूल नहीं सकते, ना हम उनको वापस ला सकते हैं, लेकिन उनकी ये कुर्बानियाँ ज़ाया ना जाए, इसलिए मेरी नरेंद्र भाई मोदी जी से ये अपील रहेगी कि उनकी कुर्बानियों का बदला जो लिया जाए। हम जिस समय हमारे देश को हमारी जरूरत पड़ेगी, एक स्त्री होने के नाते हम समस्त नारी जाति के पूरा भारतवर्ष उनके साथ रहेगा। धन्यवाद। लंगर का आयोजन करेगा। ये जो लंगर का आयोजन है, ये पुंछ की जो पब्लिक है, पुंछ की जो जनता है, उन्होंने जो नारकी थी वेस्ट बंगाल में खत्म हुई, आज उसकी खुशी में पुंछ में ये बहुत बड़े लंगर का आयोजन जो है पुंछ की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ पर लंगर का आयोजन किया है। मैं आपसे कहूँगा कि पिछले 15 साल से जब से वहाँ पर ममता बनर्जी का राज था, लोगों ने बड़ा जुल्म और स्तम था। आपने देखा होगा जब इसमें इलेक्शन खत्म हुए तो यारों लोगों का कत्ल हो गया। इलेक्शन खत्म होते लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुआवजा देते हैं, लेकिन वहाँ कत्ल होते थे और लोग यारों लाखों लोग घर छोड़कर भागते थे। आज वही वेस्ट बंगाल है, लोगों ने 15 साल के बाद आज जो ममता बनर्जी है मेरी बहन, उसको उसकी औकात बताई है। 15,000 वोटों से भवानीपुर से वो हारी है, की बात है। आज जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री नितिन जी और अमित शाह जी के ऊपर अपना जो है भरोसा जो है दिखलाया है। उस जनता की हम मुबारक देते हैं। उस
उसी जनता की खुशी में हम भी शामिल हो गए पुलिस के लोग, और यहाँ पर हम बॉर्डर पर जो है जश्न मनाते। सर बताएं, जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी आनी चाहती है या नहीं? भैया देश में कोई ऐसा सूबा नहीं होगा जहाँ बीजेपी नहीं आएगी। आप देखोगे जल्दी ही जम्मू कश्मीर की हर जगह पर बीजेपी जीतकर भारतीय जनता पार्टी का सीएम जो है जल्दी ही जम्मू कश्मीर में अगले इलेक्शन में आपको भारतीय जनता पार्टी का सीएम। सर बताएं, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जो है वो मैं ये कहूँगा, अगर सबसे बड़ा कोई जंग हुआ था वो पुलिस हुआ था, बैटल ऑफ बाग, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फोर्स था, यहाँ हमारे 14 लोग शहीद हो गए थे। आज वो दिन याद करके हमें लोग, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा रोम कांप जाता है। हमने वो देखा है हम सब लोगों ने, और यहाँ पर हम लोग जो लोग हमारे शहीद हुए उनकी शहादत को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो फौज जो है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, इन्होंने बहुत बड़ी एक जंग लड़ी और लोगों की हिफाजत में हमारे लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस टाइम के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, उनका एक बहुत बड़ा विजन था। जिन लोगों का जो है वो बगैर, जो लोगों के घरों में जो लोग शहीद हो गए थे, बगैर जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको भी नौकरियाँ दी। 50 साल के लोगों को, 15 साल के बच्चे को नौकरी दी कि आप 18 साल के हो जाओगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। और हर घर को जहाँ सबको, जो पढ़ा लिखा नहीं था उसको भी दी। और जो मैं ये कहूँगा, हर घर में जो है जो नुकसान हुआ था वहाँ पर पूरा उनको नुकसान दिया गया। उनके घरों को डैमेज जो है वो डैमेज के पैसे दिए गए, जिसका फुल डैमेज था पूरे पैसे दिए गए, पर्चे दिए गए। और लोगों की बहुत बड़ी हेल्प हुई यहाँ पर मोदी जी, अमित शाह जी की नेतृत्व में, हमारे एलजी साहब के नेतृत्व में। आज वो दिन आज आ रहा है, आज की रात को ही हुआ था, आज 6 है, आज रात को वहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। वो हमारे देश प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी कामयाबी थी। ऐसे प्रधानमंत्री उसके बाद आंख उठाकर पाकिस्तान ने देश की तरफ नहीं देखा। यही ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका नतीजा आप देख रहे हैं। तो आज जो भंडारा लगाया है उसके बारे में? इस तरह से कल बंगाल के अंदर एक विशाल भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। उसी सिलसिले में उसी सिलसिले में कल हमने एक बहुत बड़ी शोभा यहाँ जुलूस निकाला था, जिसमें ढोल नगाड़े थे, जिसमें हमने मिठाई बांटी, नाच गाना हुआ। लेकिन सभी लोगों की इच्छा थी कि बंगाल की जो जीत है एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत है। जब से आज़ादी मिली है तब से पहली दफ़ा लोगों ने अपना वोट डाला है। इसी सिलसिले में आज इतना बड़ा भंडारा रखा है कि हम जो बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हैं कितने खुश हैं इस जीत से कि उन लोगों को किस तरह से दबा कर रखा गया था। और मैं समझता हूँ कि एक सालों के बाद आज़ादी के साथ और पहले लोगों ने अपना वोट डाला। इस सिलसिले में आज यहाँ बहुत बड़ा भंडारा रखा है। आपने देखा कि सब पूरे देश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और उनकी खुशी में शामिल हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी आना चाहती है? जहाँ बंगाल के अंदर लोग सोच नहीं सकते अब वहाँ बीजेपी आ गई है। अब हिंदुस्तान का कोई कोना बचे नहीं है, अब जम्मू कश्मीर बचा है और मुझे लगता है जल्द यहाँ भी आए। थैंक यू। तो जो आज भंडारा लगाया उसके बारे में? देखिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर, असम और पुडुचेरी के अंदर जिस प्रकार भाजपा जो है सरकार बनाने जा रही है और ख़ासकर जो है वेस्ट बंगाल के अंदर जिस प्रकार की जीत जो है, मैं कहूँगा कि 200 पार का जो नारा सरकार का खबर किया है, मैं कहूँगा कि आज के पूंछ का पूरा समाज और पूरे ही देश के अंदर जो है लोग खुशी का माहौल है। क्योंकि जिस प्रकार के से जो है बंगाल के अंदर लोग परेशान थे, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान परेशान थे, जिस प्रकार से हिंदू लोग जो है वहाँ परेशान थे। आज उनको जो है कहीं ना कहीं आप देखते हैं जिस दिन से रिजल्ट हुआ है वहाँ किस प्रकार से मंदिर खोले जा रहे हैं और वहाँ बड़ी धूमधाम के साथ जो है जश्न मनाया जा रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ भी जश्न की तैयारी जो है वो पूंछ पे की गई है और पूरे समाज, पूरे देश भर समाज जो है यहाँ पर मैं कहूँगा कि लंगर के लिए जो है यहाँ पर आया है। सर बताएं, जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी से सरकार आनी चाहिए या नहीं? जल्द आएगी। मैं आपको ये दावे से बता सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जल्द जो है भाजपा की सरकार आएगी। थैंक यू।